वालेकुम फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड देखिए, मजरा में इतना ज़्यादा घास हो गई है। इसको निकालता हूँ फिर आ जाते, फिर निकालता हूँ फिर आ जाते। एकदम परेशान हो गया हूँ, इतनी ज़्यादा घास है। और ये अभी देखिए, इसकी साफ़ सफाई कर रहा हूँ एक सुबह से। अगर साफ़ सफाई नहीं करूँगा इसकी तो ये जो विकास इसका है ये होगा नहीं, ये छोटी छोटी रह जाएगी। जैसे कि ये सब पेड़ है, बस छोटे छोटे पे रह के इसके, तो ये अगर इसके घास वास नहीं निकालूंगा तो ये इसके जो है भिंडी का विकास नहीं होगा। ये इसे छोटे छोटे पेड़ रह कर और वो ख़त्म हो जाएगी। अगर घास निकालूंगा तो फिर ये जो खाद है, ये वाइट वाइट से दिख रहा है, ये बोरी में घास है, वो खाद है। ये खाद को ला के इसी में पानी के साथ छोड़ूंगा तो ये फट से बड़ी हो जाएगी। जैसे कि ये वाली भिंडी है। आज जो है मार्केट में नहीं गया हूँ, यही सब घास फूस निकालने के लिए। कि मार्केट में जाता हूँ तो फिर धूप ज़्यादा हो जाती है, फिर काम होता नहीं है मजरा में, घास बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये नई वाली ये भिंडी जो है, ये देखिए अभी आ रही है, छोटी छोटी है। 2 पानी अब तक ये पा चुकी है। अभी इसका जो पत्ता है, ये 3 पत्ता 4 पत्ता निकल चुका है, बस एक पत्ता और निकलेगा तो फिर इसको साफ़ सफाई करना होता है। देखिए, खेती में जो है फ्रेंड बहुत फ़ायदा है, अनगिनत फ़ायदा का कोई सीमा नहीं है। जितना इसमें मेहनत करोगे, जितना इसका देख रेख करोगे, इतना ही आपको फ़ायदा देगा। एक समझ लीजिए कि औलाद के जैसा है। औलाद को जितनी तालीम दोगे, जितना उसके साथ सही से करोगे। तो फ्रेंड, ये जो खेती बाड़ी होती है, खेती आपको घाटा कभी नहीं दे सकते। आप कहीं पर भी खेती लगाओगे, अगर उसके साथ मेहनत कर रहे हो, उसको देख रेख कर रहे हो, टाइम टाइम से उसको सफाई कर रहे हो, दवा मार रहे हो, तो आपको अनगिनत फ़ायदा देगा। अगर आप जैसे 1 रुपया काम कर रहे हो तो ये आपको 10 रुपये का फ़ायदा देने वाली है। मजरे में खेती में जो होती है वो फ़ायदा है, वो आपको ये जो बिज़नेस है ये आपको कभी घाटा होने नहीं देगा। जैसे कि मैं 1 दाना लगाया था, ठीक, 1 दाना से देखिए 100 दाना पैदा होता है। 1 दाना से 100 दाना पैदा होता है। उसमें से आप 2 दाना निकाल दो दवा और इसका पानी का, और बाकी आपका ये समझ लो कि फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है। अब जैसे कि 1 बीज इसमें मैं लगाया था मिर्ची का, अब 1 बीज से मैं कितनी बार एक पेड़ से तोड़ता हूँ। एक पेड़ से मैं 1 किलो, जब इसकी तोड़ाई होती है 3 दिन पे मिर्ची को मैं तोड़ता हूँ, हर तीसरे दिन। तो ये तीसरे दिन एक पेड़ 1 किलो से ऊपर, कोई पेड़ बहुत अच्छा रहता है तो 1 किलो से ऊपर देती है मिर्ची, तो कोई थोड़ा कम रहता है तो 1 किलो तक देता है। तो मिर्ची में जो है फ़ायदा है, मिर्ची खेती में भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इंडिया से ये देख रहे हैं वीडियो को मेरी, अगर कसम से आपके पास खेत है 1 बीघा यानी 20 बिस्सा आपके पास अगर खेत है, अगर उसमें सिर्फ सब्ज़ी लगाओ तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको हर महीने 30 से 40 हज़ार फ़ायदा देगी, ये समझ लो। मेरा सिर्फ यहाँ पे 6-7 महीने 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने तक मजरा रहता है जो मैं ये लगा रहा हूँ। तो सोचिए 8 महीने में मुझे, जो मैं 6 महीने तक सोता रहता हूँ, 4 महीने 5 महीना, जो मेरी सैलरी 1200 रुपये आज तक है। आज 11 साल 12 साल होने वाला है। 1200 रियाल में जब से मैं आया हूँ तब से है। सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ तो ये मजरा की वजह से है। ये मजरा मुझे यहाँ पे रोक के रखा है, क्योंकि जिस दिन ये मजरा रेडी होता है ना, जो मैं सोता हूँ, जो मेरा पैसा
जायज़ जाता है, वो पैसा मैं 8 महीने में पूरा कर लेता, उससे ज़्यादा हो जाता है। जब जिस टाइम मैं छुट्टी जा रहा था, मैं मजरा लगाया था छुट्टी के टाइम में, मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख रुपया मुझे फ़ायदा हुआ था। 2.5 लाख खर्चा निकाल के, खा के, यहाँ पे नेट येट जो भी था सब निकाल के मुझे 4 महीने में, सिर्फ 4 महीने तक किया था, 4 महीने में 2.5 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ था ये मजरा से। मैं मजरा यहाँ पे लगाया था यहाँ तक, बस थोड़ा बड़ा था मजरा, इस बार तो थोड़ा छोटा किया था, लेकिन उस बार थोड़ा बड़ा मजरा था, जाने वाला था घर, उसी के खुशी में ज़्यादा लगा दिया था मैं। तो 4 महीने में 2.5 लाख रुपया खर्चा निकाल के अगर ऐसे जोड़ो तो 3 लाख रुपये तक, 3.5 लाख तक मेरा फ़ायदा हुआ था सिर्फ 4 महीने में। तो इसलिए मैं मजरे में रुका हूँ। अब जब ये मजरा ख़त्म होगा मई में, ये कहानी इसकी ख़त्म मजरा की। इतना गुबार चलेगा, इतनी हवा चलेगी, इतनी गर्मी रहेगी कि फिर मजरा करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये जो मिट्टी होते आए के इस पे जम जाएगा, ये भिंडी के ऊपर ये जो फूल आ रहा है इसका जो विकास होगा, ये छोटा छोटा जो निकलेगा वो उसी में मर जाएगा दब के। तो फिर मजरे का कोई फ़ायदा नहीं। या तो फिर सुबह से लेकर शाम तक जब गुबार चलता है तो फिर रात को इसको स्प्रे मारो, तब तो ठीक रहेगा। और इतनी बड़ी मशीन कहाँ से लेके आऊँ स्प्रे मारने के लिए? पूरा उसको पानी से धुलना पड़ेगा स्प्रे मार के मशीन से। तो इसलिए फिर करता नहीं हूँ मजरा। फिर मुझे 500 रियाल मई के बाद, यहाँ पे जब मजरा ख़त्म होता है, खा पी के सब नेट जो होता है करके 500-600 रियाल मैं अपने घर पे भेजता हूँ। सिर्फ 500-600 रियाल भेजता हूँ, यानी इंडिया को ही 12,000-13,000। जब मजरा रहता है तो फिर टेंशन नहीं रहता है। और मैं आपको बता दूं कि कफिल को 1 रियाल इसमें से देना नहीं होता है। जो लगाऊंगा मेरा पैसा लगेगा, जो रखूंगा मैं रखूंगा, घाटा होगा मेरा होगा। हाँ, कफिल है उसकी जब फैमिली आती है तो उसको देना होता है। जो भी रहेगा मजरा में वो जितना बोल दिए उतना देना होता है। अगर ये बोल दिया कि मुझे 5 किलो भिंडी चाहिए, अगर खेत में भिंडी है तो देना होगा। अगर नहीं दूंगा तो पता है कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट काट देगा, फिर 3-5 करेगा। जब मुझे इसी से कमाना है तो फिर एक ही बार जा रहा है तो जाने दो। तो इस बार जो है सिर्फ एक बार काफ़ी लोग आए थे, उसके बाद कोई आया नहीं। अगर इसमें बीमारी नहीं लगी, अगर ऊँट यहाँ पे जंगल में देखिए पूरा छोड़ देते हैं ये सब सऊदी लोग, अगर रात को ऊँट नहीं खाया, कोई परेशानी नहीं आई मजरा में, तो समझ लो कि 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मजरा से निकल जाएगा।